बहुत अच्छा चल रहा है, प्रसाद ले रहे हैं हम, यू नो भगवान का नामस्मरण कर रहे हैं, इतनी सुंदर फिलॉसफी है उसका पालन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो अंत में हमें समझ में आया कि भगवान नहीं है तो व्हाट इज द लॉस। और प्रभुपाद जी ने आगे चलकर कहा, बट व्हाट इफ एट द एंड ऑफ योर लाइफ यू रियलाइज देयर इज गॉड। कि यदि आपके जीवन के अंत में आपको समझ में आया कि भगवान है, तो इस प्रकार से जो कलयुग में जो वातावरण है वो इतने इट इज फिल्ड विद सो मच ऑफ अपोजिशन एंड निगेटिविटी। लेकिन एक कभी लोग पूछते कि आपका जो श्रद्धा है वो कहाँ से आती है, तो मैं आपको एक सुंदर ये बताता हूं कि कहाँ से हम अपनी श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं, कि क्या भगवान है, भगवान नहीं है। तो भगवान किस प्रकार से हम अपनी श्रद्धा प्राप्त कर सकते हैं कि हमारे यहाँ जीवन में हम संतों को देख सकते हैं। कौन से संत? ऐसे संत जो अभी हम देख सकते हैं, ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, तुकाराम महाराज हो गए, अलवार हो गए, मीराबाई हो गई, उसके बाद रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। भारत के विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में संत हुए, और ये संत अलग अलग भाषा बोलते थे। कोई मराठी में प्रवचन, कोई मराठी में अभंग लिखते थे, कोई हिंदी में दोहा लिखते थे, कोई कन्नड़, पुरंदरदास कन्नड़ में उन्होंने इतने सारे अभंगों की रचना की है पांडुरंग के ऊपर। कानडाओ विठ्ठलू कर्नाटकू, करेक्ट, कर्नाटक। तो और उसके बाद अलवार है, उन्होंने तमिल में दिव्य प्रबंधम लिखे हैं। अलग अलग संत आए, अलग अलग भाषा में आए, अलग अलग समय पर आए। Somebody appeared in 13th century, somebody appeared in 17th century, somebody appeared in 20th century, प्रभुपाद। तो जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानुजाचार्य, ये 12वें शतक में आए, कोई 18वें शतक में आए, कोई 20वें शतक में आए। तो they were separated by time, they were separated by language, they were separated by every possibility। ऐसा कोई नहीं था कि उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप उन्होंने बनाया था और कहने वाले थे कि हाँ ये कलयुग के जो जीव है ना उनको ऐसा फंसाते हैं कि कोई तो इमेजिनरी। they were separated by time, they were separated by space। कोई महाराष्ट्र में आए, कोई कर्नाटक में आए, कोई बंगाल में आए, कोई साउथ इंडिया में आए। separated by time, separated by space, separated by language, separated by hundreds of years, but they spoke one message। what is that message? Bhakti। and they were the people of the highest character। यदि हम उनके जीवन ही देखें तो उनका जीवन पूरी तरह से भगवान को और समाज को समर्पित है। यदि हम देख सकते हैं ज्ञानेश्वर महाराज, क्या उनका जीवन था? 16वें साल में भगवत गीता के ऊपर उन्होंने टीका लिखना आरंभ किया और 21वें साल में समाधि ले ली। अभी ऐसे व्यक्ति कहते हैं कि भगवान है। तो प्रभुपाद जी एक बार किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि स्वामी जी, आई से गॉड डजंट एग्जिस्ट। तो प्रभुपाद ने कहा, should I believe a saint like these personalities or a loafer like you? So what we see is when such personalities, so our faith comes from the faith of these great saintly people who have completely self-realized and completely selfless life। करेक्ट। तो इस प्रकार से हम प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि भगवान तो प्रकट होने ही वाले हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान अलग रूप से प्रकट होते हैं और अभक्तों के लिए अलग रूप से। आगे चलकर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इट इज नॉट अ ब्लाइंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म। ये ऐसा नहीं है कि कोई अंध धार्मिक उन्माद है या रिवोल्ट बाय सम रिसेंट अपस्टार्ट। ऐसे नहीं है कि आधुनिक व्यक्तियों का कुछ विद्रोह है, नहीं, ये बहुत प्रामाणिक और परंपरा के अनुसार है। एवं परंपरा प्राप्तम। कभी आगे चलकर हम देखेंगे कि प्रभुपाद जी के जो पुस्तक है वो भगवद गीता और भागवतम से 1 मिलीमीटर भी विचलित नहीं होते। It is, if we can actually translate these books, they are just the verses of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। और प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं, बहुत आनंद से कहते हैं कि जो मेरे पुस्तक है वो एक्चुअली ज्यादा कुछ नहीं है, वो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम ही है। करेक्ट। जैसे तुकाराम महाराज कहते हैं, राइट, गीता भागवत करिति श्रवण अखंड चिंतन विठोबाजी। उसी प्रकार से जो प्रभुपाद जी की पुस्तक है वो भगवद गीता और श्रीमद भागवतम के ऊपर ही आधारित है। और आगे चलकर प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ अपने जीवन में अर्थ प्राप्ति करना जीवन का उद्देश्य नहीं है।
क्योंकि जीवन का उद्देश्य, अर्थ प्राप्ति का उद्देश्य जो है किसके लिए है, वो हम अच्छी तरह से आहार निद्रा भय मैथुन कर पाए। लेकिन जो पशु योनि है उसमें ये कार्य चलता ही रहता है। पशुओं के लिए इतने घनघोर प्रकार के कष्ट नहीं करने पड़ते, फिर भी पशु, अलग अलग पशु के नाम प्रभुपाद लेते हैं यहाँ पर, सुअर, कुत्ते, ऊंट, गधों, उनकी आर्थिक समस्या इतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी हमारी है। लेकिन अत्यंत कम श्रम में पशु अपनी जीवनावश्यक सुविधा पा लेते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन को इस पशु जीवन से आगे होकर कुछ अन्य धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, इस प्रकार से हमें कुछ अन्य प्रकार की संभावना है उसे प्राप्त करना चाहिए। सो इस प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं। प्रभु जी, वी कैन रीड वन मोर पैराग्राफ। शुकर अथवा अन्य पशुओं की तुलना में जीवन व्यतीत करने का विशेष श्रेष्ठ अवसर मनुष्य को क्यों दिया जाता है? क्यों उच्च श्रेणी के शासन अधिकारी को साधारण से व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक आरामदायक जीवन की विशेष सुविधाएं दी जाती है? इसका उत्तर अत्यंत साधारण है। उस महत्वपूर्ण अधिकारी को एक सामान्य क्लर्क, लिपिक की तुलना में अधिक दायित्व वाले कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य पशु से श्रेष्ठ है, जो सदा ही अपने भूखे पेट को भरने में लगे रहते हैं, परंतु प्रकृति के नियमों के कारण सभ्यता के अनुनिक पाश्विक स्तर ने पेट भरने की समस्याओं में केवल वृद्धि की है। जब हम इन परिष्कृत पशु रूपी मनुष्य में से कुछ के पास पारमार्थिक जीवन व्यतीत करने का आग्रह लेकर जाते हैं कि आप पारमार्थिक जीवन का आश्रय ले, तो ऐसे लोग कहते हैं कि वे केवल अपने पेट के संतोष के लिए ही कार्य करना चाहते हैं और उन्हें भगवान के विषय में जिज्ञासा करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों में कठोर परिश्रम करने की उत्कंठा होने पर भी सदैव बेकारी की समस्या रहती है तथा प्रकृति के नियमों के कारण प्राप्त होने वाली अनेक विघ्न बाधाओं का प्रश्न भी सदैव उनके सामने खड़ा रहता है। इतना सब होने के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति भगवान को नहीं मानते हैं। हाँ, सो प्रभुपाद अभी कह रहे हैं कि पशु और मनुष्य दोनों भी भगवान के ही अंश है, उनके ही पुत्र है। तो मनुष्यों को ज्यादा सुविधा क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हाईकोर्ट में कोई जज होता है, तो हाईकोर्ट के जज को एक क्लर्क के मुकाबले, कंपेयर टू द क्लर्क, ज्यादा सुविधा दी जाती है। कैसी सुविधा दी जाती है? उनके लिए गाड़ी होती है, उनके लिए क्वार्टर्स होते हैं, उनके लिए सर्वेंट्स होते हैं, और उनका काम क्या होते हैं? वो आते हैं और ऑर्डर 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 इस प्रकार से अपने हैमर से वो करेंगे और कुछ निर्णय देंगे और चले जाएंगे। यदि हम देखें कि कोई पशु है, कोई क्लर्क है, वो बहुत ज्यादा काम करता है लेकिन उसका सैलरी बहुत कम होता है, परंतु ये जो जज है वो बहुत कम काम करता है परंतु उसका सैलरी और उनकी सुविधा बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसे क्यों होते हैं? तो प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनके दायित्व अधिक ऊपर स्तर के होते हैं। इसीलिए मनुष्यों को ज्यादा सुविधाएं क्यों दी जाती है? जैसे हम देखते हैं कैसी ज्यादा सुविधाएं, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 कार्य मनुष्य और पशु में सामान्य है। लेकिन पशुओं के 4 कार्य अत्यंत क्रूड, अत्यंत बेसिक रूप से चलते रहते हैं। कहीं पर भी वो रास्ते पर खाएंगे, रास्ते पर ही मैथुन करेंगे, रास्ते पर भी कहीं पर सो जाएंगे। लेकिन मनुष्य के लिए एक विशेष सुविधा दी गई है। मनुष्य के ये these 4 needs of the humans, they are fulfilled in a far greater way. क्यों? क्योंकि मनुष्य के लिए एक उत्तम ऊपर वाला एक कर्तव्य है, और वो कौन सा कर्तव्य है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो। तो वो कर्तव्य क्या है उसके बारे में प्रभुपाद कल हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वी विल कंक्लूड हियर एंड कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू प्रभुपाद।